कल का हमारा था, सबसे पहले हमने UN कमांड लगाई थी यूनिट के लिए, यहाँ से हमने सिंगल जीरो रखा था, यहाँ सिंगल जीरो, यहाँ मिलीमीटर और ओके, ठीक है। और उसके बाद हमने एल एंटर कमांड लगाई थी लाइन के लिए, एक पॉइंट क्लिक किया था, इधर को खींचा था, F8 प्रेस किया था, लाइन सीधी हो गई थी, यहाँ से वैल्यू दी थी 10 और एंटर। उसके बाद फिर माउस को ऊपर करके 10 वैल्यू दी थी, एंटर, एस्केप की करके कमांड से बाहर आ गए थे। तो ये हमारे पास लाइन बन गई थी ये वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहाँ तक तो बनानी आती है तुमसे, बन जाएंगे नहीं ये। अब एंगल पे लाइन बनानी है हमें। कल हमने एंगल पर लाइन बनाई थी, कितने mm की लाइन थी वो? 45। लाइन की लेंथ जो थी वो हमारी 12 mm और कितने डिग्री के एंगल पे थी? 45 डिग्री। एंगल कितना था? 45 डिग्री। लास्ट में करा दी कब? अभी। देखो, एल एंटर किया, एक क्लिक किया पॉइंट, उसके बाद शिफ्ट के साथ 2 दबाया, @ लाइन की लेंथ और फिर लेस देन का साइन और 45 डिग्री का एंगल और एंटर, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई एंगल पे। क्लियर है? मुझे जाना था ज़रा आज, मतलब 10:30 अभी कराइए बिल्कुल अभी। देखो ये होता तरीका, एल एंटर कमांड लगाई, ये लाइन की कमांड थी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक स्टार्ट पॉइंट होता है, जब हम यहाँ पर आएंगे तो स्टार्ट पॉइंट शो करेगा, क्लिक करना है यहाँ से, तो ये आपकी लाइन का स्टार्ट पॉइंट है। उसके बाद कोई भी लाइन अगर किसी भी डायमेंशन की आपको बनानी हो किसी भी एंगल पर, तो हम उसके लिए मेथड यूज़ करते हैं @ लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ, जितने mm की आपको लाइन चाहिए, चाहे 10 mm की, 20 mm की या 50 mm की, तो हमने दे दिया 12, ठीक है। और फिर शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट के साथ जो आपके एंगल को डिनोट करेगा। यहाँ पर जाकर हमें एंगल की वैल्यू इनपुट करनी है। यहाँ पर जैसे एंगल मुझे ये 45 डिग्री, तो 45 देके एंटर कर दिया। अब @ के बाद आपकी लेंथ कुछ भी हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो या 60 हो, और लेस देन के बाद आपका एंगल कुछ भी हो, चाहे 120 हो, 60 हो या 45 हो। कल आपने एंगल्स बनाए थे 30 का, 45 का, 120 का बनाए थे, ठीक है। तो ये मेथड होता हमारा, ये पहले दिन की क्लास होती है। अब आपको 20 दिन होगा, 20 दिन में आपको लाइन एंगल पे ड्रॉ करनी नहीं बताई, तो फिर क्या फायदा? समझ में आया? क्लियर है? आज हम बात करेंगे इनको चेक करने की। तो बात आती है कि अब हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो देखो, चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं ये। हाँ जी सर, आप बताओ इस लाइन की डायमेंशन कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ये वाली लाइन की डायमेंशन, कमांड याद नहीं है आपको? है टूल बार में जब तक जाओगे तब तक तो कमांड यूज भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक कमांड होती है सबसे पहले, जिसका नाम है डायमेंशन लीनियर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो लीनियर कमांड होती है ना, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, यानी कि जो लाइन होगी, यानी कि ये जो कमांड है आपकी, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की डायमेंशन चेक करेगी। इसकी डायमेंशन चेक करेगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि इसकी और इसकी, ये इसकी चेक नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ऑटोकैड के अंदर किसी भी चीज की डायमेंशन चेक करने के लिए कमांड अगर आपको याद भी ना हो ना, तो आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसकी कमांड क्या होगी। मेथड बताऊं क्या होगा? मेथड ये होगा, जिस भी चीज की आपको डायमेंशन चेक करनी है उसमें आपको डायमेंशन का डी कॉमन लेके चलना है, यानी कि यहां से आपका डायमेंशन का तो डी आएगा, और आपको लीनियर डायमेंशन चेक करनी है, तो उस चीज के 2 स्टार्ट के लेटर जिनकी डायमेंशन आपको चेक करनी है, तो इसके स्टार्ट के लेटर क्या होंगे लीनियर के? एल आई, तो इसकी कमांड हो जाएगी आपकी डी एल आई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डी एल आई। और एक तो होता है इसके अंदर मेथड सिंगल इंटर का, जब आप सिंगल इंटर करते हो ना, और देखो ये वाला काम जो ना, आप यहाँ डायमेंशन में भी ऑप्शन है, डायमेंशन में आप लीनियर दिख रहा ना, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा डी एल आई एंटर कमांड लगाते हैं। अब देखो, जब आप डी एल आई सिंगल इंटर कमांड लगाओगे तो ये पूछेगा आपसे स्पेसिफाई इस एक्सटेंशन पॉइंट, तो हमने ये पॉइंट क्लिक किया और उसके बाद ये पॉइंट क्लिक किया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो देखो, एक मेथड तो ये था सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस मेथड में आपसे गलती हो सकती है। कैसे? पॉइंट पिक करने में, अगर मान लो गलती से पॉइंट कहीं इधर उधर मिस हो गया तो डायमेंशन गलत शो कर देगा। तो जल्दी का काम भी है और वो भी है, सीधा डी एल आई आप डबल इंटर कर लो। जैसे ही डी एल आई डबल इंटर करोगे तो अब वो आपसे पॉइंट पिक करने के लिए नहीं पूछेगा, आपसे वो सीधा ऑब्जेक्ट क्लिक करने के लिए पूछेगा। तो आपको कहीं पर भी क्लिक करना है लाइन पे, जहाँ भी चाहो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये कर्सर पे डायमेंशन आ जाएगी चिपक कर। आपको करना ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है और क्लिक कर देना है, तो जहाँ पर भी क्लिक करोगे वहाँ पर वो डायमेंशन प्लेस हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर आपकी डायमेंशन शो हो जाएगी। स्पेसिफिक पॉइंट लगाना
सिंगल एंटर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको दो स्पेसिफाई पॉइंट की डायमेंशन चाहिए तो आप सिंगल एंटर करके 2 पॉइंट क्लिक करोगे। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका ये पेन है, इसकी डायमेंशन चेक करनी हो तो आप सीधा DLI डबल एंटर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन सेलेक्ट, वर्टिकल लाइन अगर मुझे देखनी हो तो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इसमें देख लो, ये देखो DLI एंटर टू चेक आउट द डायमेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो इसका तरीका पिक DLI एंटर करेंगे, पिक स्टार्ट पॉइंट, पिक एंड पॉइंट, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। या दूसरा तरीका ये होगा DLI डबल एंटर, क्लिक ऑन द लाइन, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। देन ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल लाइन चेक करेंगे, DLI डबल एंटर करेंगे और आप यहाँ से क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हो ऐसे। क्लियर है, तो डाउट यहाँ तक। वर्टिकल भी DLI, ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चेक करेगी ना। ये देखो, टू चेक आउट द डायमेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्लियर, समझ में आया। अब अगर हम इसको चेक करते हैं जो अलाइंड होगी, यानी कि ये वाली डायमेंशन, तो इसको अगर मैं DLI डबल एंटर करके चेक करूंगा ऐसे, तो ये मुझे दिखाएगी ऐसे लीनियर डायमेंशन, या तो ऐसे या ऐसे, तो ऐसे दिखाएगी, तो गलत शो कर रहा है। क्लियर की, तो देखो पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा, टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद ये टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड के सामने 3 डॉट दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो नाम क्या आ रहा है इसका, एरियल आ रहा है। हमने एरियल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देना geometric.sch, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद करना सेट करंट और क्लोज। तो ये हमारा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। क्लियर है सर, इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट होता है कि सेम ही टेक्स्ट लेना है अपनी मर्जी से? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हमें हमेशा टेक्स्ट जो है वो लेना है। ठीक है, वैसे तो 2-3 टाइप की टेक्स्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं। ऑटोकैड के अंदर हमेशा हमारा टेक्स्ट वो चलता है जिसकी थिकनेस हमारी लाइन की थिकनेस के बराबर हो। समझ में आई। तो ये जो जियोमेट्रिक फॉन्ट होता है ना, इसकी थिकनेस लाइन की थिकनेस के बराबर होती है। अब देखो ये लाइन हमारी कैसे दिख रही है और ये टेक्स्ट हमारा कैसे दिख रहा है, ऑड सा लग रहा है कुछ। जब प्रिंट आउट निकल कर आएगा तो हमारी वो लाइन इसके हिसाब से दिखाई नहीं देगी, ये पूरा बोल्ड होगा और वो नहीं होगा। तो पहला काम तो हमने ये करा कि इसमें जियोमेट्रिक फॉन्ट रखा। दूसरे नंबर पे आती है बात टेक्स्ट के कलर की बात। यहाँ पर कलर आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो जैसे आप प्रिंट आउट निकालना चाहो वैसा आप रख सकते हो। अगर आपके पास आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए तो आप कलर कोई सा भी रख सकते हो, और आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चाहिए तो आपको यही बाई लेयर ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल हमने देखने के लिए इसको ग्रीन कलर कर दिया। एक दूसरी जो ये तीसरी चीज़ आती है टेक्स्ट की हाइट की। अब यहाँ पर हम हाइट कितनी रखेंगे, तो टेक्स्ट की हाइट का भी एक स्टैंडर्ड होता है जितनी हम रखते हैं, पता है कितने रखते हैं? 4 कैसे? अगर मान लो आपकी लाइन ही 4 इंच की बनी हो, मान लो आपकी लाइन 4 इंच की बनी है तो तब भी 4 इंच रखेंगे, तो तब तो लाइन के बराबर टेक्स्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ पर हमें रखना होता है जो हमारी डायमेंशन है उस डायमेंशन का 7 से 10%। समझ में आ गई? 7 to 10% निकाल के यहाँ डायमेंशन देनी है। तो अगर मेरा इसके हिसाब से देखता हूँ, मैं 10 या 12 को मानता हूँ, तो मेरी अप्रोक्स 1.85 बैठेगी 12 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने ये रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, आपका जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है वर्टिकल, ये एबोव आ रहा है। एबोव मतलब लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करके यहाँ से करेंगे सेंटर में, लाइन के बीच में। तो ये तो थी बात टेक्स्ट की, मैं यहाँ सब चीज़ें लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सिंबल एंड एरो में गए, सिंबल एंड एरो में जाकर यहाँ पर है एरो हेड्स। ये होता है आपका एरो का स्टाइल। जो आपका एरो का स्टाइल दिख रहा है वो ये है, यानी कि क्लोज फील्ड है। यहाँ पर क्लिक करके हम इनको भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो। मोस्टली जो आपके तो टेक्स्ट के ये जो स्टाइल यूज़ होते हैं वो आर्किटेक्चर टिक और ऑब्लिक, इन दोनों में से एक ही यूज़ होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर टिक और ऑब्लिक दोनों सेम ही है, बस आर्किटेक्चर टिक बोल्ड होता है और ऑब्लिक जो होता है वो आपका सेम है, सेम इसी लाइन के बराबर होता है, तो हमने ऑब्लिक रखा है। उसके बाद आ जाएगी इसके साइज़ की। अब इसका साइज़ क्या रखते हैं, इसका साइज़ बताओ। इसका भी 3-4 इंच। इसका साइज़ आपको टेक्स्ट की हाइट से कम रखना है। टेक्स्ट की हाइट हमने कितनी थी 0.85, बस उससे कम रखना है, तो 0.6 कर देता हूँ। समझ में आया? 1.85 रखी थी। 0.85 रखी थी ना, 1 नहीं 0.85। तो इसमें एरो हेड में आप चाहो तो एरो भी ले सकते हो, एरो भी ले सकते हो, ऑब्लिक भी ले सकते हो और आर्किटेक्चर टिक भी ले सकते हो। ठीक है,
वहाँ जो आप चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी बात आती है एरो साइज, इसको आपको रखना है लेस देन डायमेंशन टेक्स्ट, ठीक है। ये आपको डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट से कम रखना है। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट? जो आपकी अब लाइंस की बात आती है, लाइन में आप आओगे तो लाइन में आपका ये तो है डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन का कलर आपने मान लो उसको कर दिया येलो, और एक है आपकी एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन का कलर आपने कर दिया मैजेंटा, ये हो गया। ये तो कलर के लिए है बस, ठीक है। उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमने केवल कलर चेंज करे हैं अभी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? फोटो क्लिक करो इसका एक। तो आपका जो ये होता है हमारा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का जो पार्ट है वो ये वाला है कि आपको लाइन जो नापनी है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे नापनी है, यानी कितने डिस्टेंस पे आपको रखनी है। तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 mm। उसके बाद यहाँ से आफ्टर एक्सटेंशन लाइन, यानी कि एक्सटेंशन लाइन के बाद आपको ये वाला जो छोटा सा पार्ट है वो कितना निकालना है, तो हमने इसका हाफ दे दिया 0.5। अब देखो हमने ओके किया, सेट करंट किया एंड क्लोज किया। अब देखो, अब अगर आप चाहो तो इसको यूँ पकड़ के आगे भी कर सकते हो, ये देखो, और आपको डायमेंशन प्रॉपर सही से शो हो रही होगी, DAN एंटर। अब बताओ, हाँ जी, अब तो आपको लगने नहीं लग रहा ऑल टाइप का कि वो ख़राब लग रहा है या ऑड लग रहा है? सर ऑफसेट जो सेट करा था ओरिजिन से वो आपने एक किया था, तो वो ये वाला एक होगा ना, देखो यहाँ से इसका और इस लाइन का एक होगा ना डायमेंशन का, ये वाला। भी ड्रैग करके सेट करा ऊपर? नहीं, वो ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं किया है, वो यहाँ से ज़्यादा बढ़िया हुई थी ना लाइन मेरी, देखो ये ऐसे है, ये वाला एक ही, अच्छा ये वाला एक ही, वो वाला वो लाइन जितनी खींचोगे वो तो अलग को लाइन खींचती चली जाएगी ना। हमें क्या करना है, DLI डबल एंटर कमांड लगा के जब हम डायमेंशन चेक करेंगे ना, तो हमें इस हिसाब से देखना है कि वो हमें बराबर दिखाई दे, और क्लिक कर देना है। ये आपका एक ही रहेगा, चाहे कोई सी भी डायमेंशन चेक करो, ये भी एक है, ये भी एक है, सब एक ही रहेगा। बाकी आगे को आप कितनी दूर भी ले जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता है तरीका हमारा ड्राइंग बनाने का। इससे क्या होगा, जब इसका प्रिंट आउट निकल कर आएगा तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो ब्लैक कलर से निकलेगी, और जो आपकी ये डायमेंशन होगी वो आपकी येलो और इस कलर से होगी, तो बंदा आराम से पढ़ लेगा इसको क्या लिखा हुआ है। आया जी? हाँ, सब समझ में नहीं आया? और काम जो है ना फीट इंच में नहीं होता, सब में होता है काम। स्टार्टिंग mm से होती है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर से होगी, फिर 8 फीट इंच से होगी, ठीक है। और कन्वर्जन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल mm में बना ली। जैसे मान लो आपने ड्राइंग तो mm में बना ली, तो mm में ड्राइंग बनाने के बाद मान लो आपकी साइड पे बिलिंग जो हो रही है वो फिट इंच में हो रही, तो उस ड्राइंग को हमें फिट इंच में भी चेक करना होता है, तो दोनों यूनिट यूज़ करने पड़ेंगे वहाँ पर हमें, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं इसमें, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर सिखाया और ख़त्म हो गई कहानी, समझ गए? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? तो आज मैंने आपको बताया इसका ये, आपको डायमेंशन कैसे चेक करेंगे और इसकी ये कैसे चेक होगा, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना, एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, ये 60 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 30 है, बना लोगे? कैसे बनाओगे बताओ? पहले लाइन की कमांड है एंटर करके एलिंटर, चलो फिर कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, ये बताओ पहले। सर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना उससे स्टार्ट करें ना, हमें एक लूप से स्टार्ट करना, कल मैंने आपको बताया था। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो मैं पूरी डायमेंशन ऐसे बनाऊंगा, नहीं बताया था कल में। तो कभी भी ऐसी कोई भी ड्राइंग हो जो एक लाइन एक लूप में बन रही हो, तो आप पहले स्टार्टिंग एक लूप को पकड़ लो, तो वो वाला लूप नहीं पकड़ सकते? ये वाला, हाँ। ये ना, तो ये अगर मैं बनाता हूँ तो मैंने घर को अगर बना दी तो वो तो मुझे फिर बनानी पड़ेगी ना दोबारा, नहीं समझे? समझ गया।
तो इसलिए मैंने यहाँ से पकड़ा इसको। अब देखो इधर चला, यहाँ पर हमने दिया 15, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर दिया 15, उसके बाद डायमेंशन इधर की, यहाँ दी 60, उसके बाद ऊपर किया, यहाँ दिया 15, उसके बाद इधर किया, यहाँ दिया 15। अब आगे समझ में, यहाँ पर लगा छोड़ दिया। अब हमारी यहाँ से लेकर ऊपर तक की जो लीनियर डायमेंशन कितनी है 30, लीनियर यानी कि वर्टिकल, अलाइन नहीं, अलाइन दे ही नहीं रखी इसमें ना, एंगल दे रखा। तो अब हम क्या करें, अब बताओ, हाँ जी आप बताओ क्या करेंगे अब इसको बनाने के लिए। सर लेकिन जब तक हमें एंगल भी नहीं रहेगा ये तो चीज़ है, बिना एंगल के ही बनेगा। बताओ 20 दिन हो गए तुम्हें, 20 दिन, हाँ जी। एक यार ऊपर से सर 30 लाइन कीजिए, 30 दोनों तरफ से बीच में करके देखो एल एंटर किया हमने, यहाँ पर जब आएंगे तो ये सेंटर पॉइंट शो करेगा, इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करके लाइन को ऐसे बनाएंगे वर्टिकल, नीचे से लेकर ऊपर तक उस पॉइंट की लाइन हाइट कितनी होगी 45 की एक लाइन लेंगे, उसके बाद इसको इस 45 से मिला दिया, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको इससे मिला दिया और इसको हमने डिलीट कर दिया। आगे समझ में? अब देखो चेक करो, DLI डबल एंटर कमांड चेक करेंगे, इसको DL से नहीं चेक करेंगे, DLI से करेंगे। ठीक है, देखो क्लियर है, अब चेक कर लो। ये देखो 60, 15, 15 एंड 30 आया समझ? तो बस ड्राइंग को पहले हमें समझना है कि हमें बनाना कहाँ से और क्या करना है। ड्राइंग वहाँ से ही बन जाएगी जहाँ से आप कह रहे हो, लेकिन क्या होता है अगर आप एक जैसे इस टाइप की ड्राइंग होती है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है एक लूप से, वहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपकी ड्राइंग जल्दी बनेगी। आप वहाँ से बनाना चाहोगे बन जाएगी, लेकिन आपको कमांड दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। पॉइंट फिर सेलेक्ट कर लो, हाँ, दोबारा एडिट फिर आपको लाइन दोबारा बनानी पड़ेगी, तो ये फ़र्क होगा आपका। ठीक है, और ये क्लियर है यहाँ तक? अभी चलो इतने